कुशल दीक्षांत समारोह के विषय में सुमन मैम आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए। आज के दीक्षांत समारोह के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये दीक्षांत समारोह हमने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए किया है और उनको प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है कि वो आगे चलकर अपना स्वयं का रोजगार कर सकें, क्योंकि हमने ये जो पुरस्कार दिया है इससे बच्चों में मोटिवेट की भावना आएगी, क्योंकि इससे ये हो जाएगा कि बच्चे यहाँ संस्थान स्तर पर भी सम्मानित किए जाते हैं और इसमें स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कौशल रोजगार के तहत ऐसे कई क्षेत्रों में ITI के छात्रों को अलग से वरीयता दी गई है ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकें। प्रशिक्षण के तहत युवाओं को ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं है, क्षेत्र नहीं है, हम अपने गवर्नमेंट में लगा लेते हैं। तो गवर्नमेंट में अपनी आर्मी होगी तीनों चारों प्रकार की, इंडियन एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, मर्चेंट नेवी होगी, रेलवे होगी, इनमें भी अपना बच्चों के लिए कौशल वालों के लिए जो है ITI के लिए बहुत छूट है। इसके अलावा भी जो प्राइवेट सेक्टर है, जितनी भी अपनी कंपनियां हैं, सभी में ITI वाले बच्चों की काफ़ी डिमांड है। जिनको किसी काम के बारे में नॉलेज है वो कभी भी खाली अपने घर नहीं बैठेगा, 20-25 हज़ार रुपये वो कहीं भी जाके कमा सकता है, अपने परिवार का लालन पालन कर सकता है। अब आप बोल जाओ। आज के समय जो युवा मोबाइल इंटरनेट के चक्कर में लगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आज के समय में जो युवा है उसे मैं एक ही बात कहता हूँ, जो अपना विज्ञान है ये हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है और अभिशाप भी साबित हो सकता है, दोनों चीज़ है। ये हमारे खुद के ऊपर है कि हमें इसको वरदान साबित करना है या अभिशाप साबित करना है। वरदान हमारे लिए इसलिए हो सकता है कि मोस्टली जो भी कार्य होते हैं हमारे, वो सारे ऑनलाइन ही काम होते हैं। विज्ञान के अलावा हम अधूरा सा महसूस करते हैं। जो इंटरनेट मान लो, मोबाइल मान लो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव ले जाएंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हमारे लिए हो जाएंगी। अगर हम कहीं रास्ते में भटक गए और हमारी सोच नेगेटिव हो गई तो विज्ञान हमें पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। तो सभी युवाओं से, जो भी आपका चैनल देख रहे हैं, उनसे मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो अपने विज्ञान के जो भी साधन है उनका सदुपयोग हमें करना चाहिए। सदुपयोग करेंगे तो हमें भविष्य में आगे हर तरह की कामयाबी हासिल होगी। हमारे साथ थे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रवीण सर, जो ट्रेनर अनुदेशक है, हमारे साथ जुड़े हुए। उनसे भी हम जानते हैं जो कौशल प्रशिक्षण के तहत किन क्षेत्रों में बच्चों को रोजगार उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। कौशल प्रशिक्षण के तहत हर एक यानी कि लगभग कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है आज के दिन जिसके अंदर रोज़गार नहीं है। हम अपने ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कंपनी वगैरह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हर डिपार्टमेंट, हरियाणा रोडवेज है, रेलवे है, हर एक जगह अलग अलग कार्य उपलब्ध हैं। हम बच्चों को बार बार यही बताते हैं कि जो बच्चा ITI कर लेता है वो कहीं भी अपने जीवन में अगर मेहनत करता है तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का रोज़गार है उसे पा सकता है। कौशल प्रशिक्षण करने के बाद आपका कहने का मतलब है कि बच्चा कहीं भी बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको रोजगार अवश्य मिलेगा। हाँ, आज के दिन कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने भी एक मुहिम चला रखी है कि हर घर काम, यानी कि हर एक घर में काम उपलब्ध हो। यानी कि आज के दिन तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बाद स्वयं का रोजगार करके अपने घर में भी कुछ कारीगरों को काम भी दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ अपना खुद का स्वयं का रोजगार भी उपलब्ध कर सकते हैं। दिनों में जिंदा है, इनको साथ नहीं फिर भी दिनों में जिंदा है। वो फांसी नहीं देश के लिए कुर्बानी थी, तभी तो आज भी वीर भगत सिंह हर हिंदुस्तानी की रूह में जिंदा है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के मामले में तो ज़्यादा ये चीज़ नहीं है कि आगे बच्चा +2 करेगा, BA करेगा, MA करेगा। हमारी ITI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मध्य वर्गीय बच्चा एक बार अपनी ITI करके उसके बाद अप्रेंटिस करके अपने जीवन व्यापन में अपने मम्मी पापा के, अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट ITI संग्रहालय में हमने अब की बार 10 कोर्स शुरू कर रखे हैं। 8 कोर्स पहले थे, 2 कोर्स हमने अब की बार बढ़ाए हैं, DMM का और प्लम्बर ट्रेड का। इससे पहले हमारी ITI में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की, वायरमैन थी, टर्नर, RAC, कोपा, स्टेनो, वेल्डर, वुड वर्क टेक्नीशियन, ये ट्रेडें हमारे पास थी। वुड
वर्क टेक्नीशियन एक ऐसी ट्रेड है, हर ट्रेड अपने आप में अलग है। हर ट्रेड का जो काम होता है वो अपने लेवल के हिसाब से अलग है। अब हमने आपको आज ये बच्चे इतने बुलाए हैं, इनको इकट्ठा करने का मेन मकसद यही है कि जिस भी लड़के ने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से, ये नहीं कि सर कोई भी एक ट्रेड हमने दे दी अभी इसी ट्रेड के लिए, कि अपने ITI का किसी भी ट्रेड का कोई भी लड़का ITI पास हो गया है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, जो आज बच्चे नहीं आए उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ITI में मंडे को आके अपने पास अप्रेंटिस सेल आ गई है, अगली बार आके अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करें। और पीछे जो बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं उनके मैं कुछ बच्चों के तुम्हें ट्रेड के नाम बताना चाहता हूँ, उनकी कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना 1 साल 2 साल कोर्स करके आज वो किसी कंपनी में कार्यरत है। उसके बाद फिटर में नरेंद्र और रवि, इन दोनों का नई दिल्ली में रेलवे में अप्रेंटिस के पद पर चयन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो अप्रेंटिस सभी बच्चों को हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है वेल्डर ट्रेड के 13 बच्चों में से 6 बच्चों का जय भारत मारुति JBM बोलते हैं जिनको हम मानेसर, वहाँ पे अप्रेंटिस फरीदाबाद में है और कंपनी अपनी मानेसर में है। यहाँ पे हमारे 6 बच्चे लगे हुए हैं जिनकी सैलरी 18,500 रुपये लगभग है। इसके बाद जब बाकी जो भी बच्चे हैं वेल्डर के हो गए, RSC के हो गए, जैसे अपनी स्टेनो ट्रेड है, स्टेनो हिंदी ट्रेड है ना अपनी यहाँ पे। होता है कि दीक्षांत क्या होता है, ये तो बता दिया कि हम वहाँ गए थे, दीक्षांत समारोह था। कोई पूछ ले आपको ये दीक्षांत क्या होता है, तो दीक्षांत का अगर हम संधि विच्छेद देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है दीक्षा का अंत। अब आप मुझे सर की अंत ही हो गया तो क्या बच गया। शिक्षक का काम होता है आपको शिक्षा देना, और जब शिक्षा को आप ग्रहण कर लेते हो तो उसके आपको अपने जीवन में लागू कर लेते हो, तो उसके बाद पहले होता था तो नहीं होता, शिष्य गुरु को दीक्षा दे मतलब दक्षिणा देता था, उसी को ये दीक्षांत समारोह में बदल दिया गया। इसलिए आप अपने पढ़ाई को लगातार जारी रखें, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आपके सरों से मुलाकात करते रहिए। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आजकल ऑनलाइन पोर्टल मोबाइल सब कुछ चल रहा है, इस पर भी सहायता ले सकते हैं आप। और आगे ये कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़ाई में सफल होना चाहते हो तो अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मोबाइल पे वीडियो रील देखते रहे टाइम पास होता रहेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नाम क्यों दे रहे हो, सभी को देते थे, क्या लगता है 100 रुपये 200 रुपये खर्च कर देते, लेकिन वो खर्च करने का मतलब ये है कि इसने मेहनत की है, इसका रिजल्ट हमारे सामने है। देखो हम सब बैठे हैं कि हमारे साथ मतलब प्राइज को ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में लगे सरकारी मैं ज़्यादा मसला तो नहीं हो, लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको सीधा पर ले जा सकता है। आप सभी बच्चों को अच्छी लगन के साथ पढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। और मैं मेरी तरफ से अगले प्रोग्राम के लिए जो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस देगा उसको मैं प्रोत्साहित करूँगा, और जो सबसे अच्छे ड्रेस में आएगा पूरे साल उसको भी नाम दूंगा। धन्यवाद। तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, गवर्नमेंट ITI सतनाड़ी में प्रथम स्थान, पूरे संस्थान में प्रथम स्थान पर जिस छात्र ने टॉप किया है उसको मैं बुलाना चाहूंगा, जिसका नाम है चिंटू फ्रॉम वेल्डर ट्रेड। यशपाल फ्रॉम RSC।